हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों का मैं मैथ्स विद सुविन सर यूट्यूब लाइव चैनल क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। सभी क्लास 10+2 के बच्चे ऑनलाइन आ जाएं। हम शुरू करेंगे बच्चों आपका जो 12th यूनिट शुरू किया हुआ था उसकी प्रॉब्लम नंबर 5 से आगे। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, 12वीं यूनिट है एनसीईआरटी के मैथ्स के अंदर। तो इसमें हमने बच्चों आपके पास क्या था कि कोई भी आपको जो फंक्शन है वो दिया हुआ है उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज आपने करना है हर एक के अंदर। तो हमने क्या क्या जो स्टेप्स किए हैं, स्टार्टिंग में हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हुई है सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट की फॉर्म में, उनको हमने इक्वेशन कंसीडर किया। इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ हमने तैयार किया। ग्राफ के बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर जो हमारे पॉइंट आ रहे थे कॉर्नर पॉइंट, उनकी वैल्यूज़ को पुट किया और उस वैल्यूज़ की हेल्प से हमने जो मेन फंक्शन था उसकी वैल्यू निकाली। तो जिसमें मिनिमाइज करना था उनमें से मिनिमम वैल्यू हमारा आंसर होती है, जिनमें मैक्सिमाइज करना था उनमें मैक्सिमम वैल्यू हमारा आंसर होती है। तो सेम चीज़ें अब यहाँ 12.2 हम एक्सरसाइज के अंदर भी कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर जो हमारा गिवन डाटा है वो डायरेक्टली ना देते हुए स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है। तो पहले हमें फंक्शन क्या है उसको तैयार करना है, उसके सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट क्या क्या हैं वो भी तैयार करने हैं, और उसके बाद सेम जो हमने 12.1 में किया था ग्राफ तैयार करना, वैल्यूज़ निकालनी, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना, वो सारा सेम प्रोसीजर उसके बाद रिपीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें 12.2 एक्सरसाइज में हमने अप टू प्रॉब्लम नंबर 4 कर लिए हैं। आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने आज जिनकी पहली क्लास है या पहले काम नहीं किया है तो वो आप 12.1 की मैंने चैनल पर वीडियोस डाल रखी हैं, वहाँ से आप उनको सॉल्व कर लें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। 9th क्लास के अलग वीडियोस हैं, 10th के अलग हैं, 1 और 2 के अलग अलग हैं। तो आप सीधा +2 क्लास का जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर जाएं और वहाँ से अपनी वीडियोस जो भी आप 12.1 या 2 में अभी 4 सम हुए वहाँ तक कोई भी आप देखना चाहते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर सॉल्व करके मेरी डाली हुई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए प्रोसीड करते हैं आज के लिए। प्रॉब्लम नंबर 5 एक्सरसाइज है 12.2 एनसीईआरटी के मैथ्स के अंदर। देखिए बच्चों क्या कहता है 5वीं में, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। 2 टाइप के स्क्रू बनाती है कोई फैक्ट्री ए एंड बी। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर द यूज ऑफ 2 मशीन्स, एन ऑटोमेटिक एंड ए हैंड ऑपरेटेड। और हर एक स्क्रू है उसको 2 मशीनों पर तैयार किया जाता है। एक तो है स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक और दूसरी है हैंड ऑपरेटेड, यानी जो हाथ से चलाई जाती है, हस्तचालित। ठीक है। तो देखिए डाटा जिस प्रकार हमने पीछे भी इकट्ठा किया था एक टेबल के अंदर, उसी प्रकार अब भी कर लेते हैं। स्क्रू ए एंड सेकंड वन इज स्क्रू बी। ठीक है। हर एक स्क्रू को 2 मशीनों पर तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक तो हो जाएगा आपके पास ऑटोमेटिक मशीन, और दूसरा जो है वो किस चीज़ पर काम किया जाता है, हैंड ऑपरेटेड मशीन पर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, हैंड ऑपरेटेड मशीन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या कहता है ये आगे क्या कहता है, इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन ए हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रूज ए स्क्रू का एक पैकेट तैयार करने के लिए बच्चों ये कहता है कि 4 मिनट तो ऑटोमेटिक मशीन पर काम करना पड़ता है, 4 मिनट्स, और क्या कहता है 6 मिनट काम करना पड़ता है हैंड ऑपरेटेड मशीन पर, 6 मिनट्स। ओके। उसके बाद क्या कहता है स्क्रू बी को तैयार करने के लिए, इट टेक्स 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रूज बी। बी वाले स्क्रू तैयार करने के लिए
ऑटोमेटिक पर तो 6 मिनट काम करना पड़ता है और हैंड ऑपरेटेड मशीन पर काम करना पड़ता है बच्चों 3 मिनट। ठीक है, तो उसके बाद और क्या क्या कंडीशंस हैं आपके लिए, देखिए यहाँ ये कहता है तो इसके बाद देखिए आपको क्या बता रखा है, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। अब ये कहता है कि जो दोनों मशीन है ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड दोनों एट मोस्ट अधिक से अधिक आप 4 घंटे एक दिन के अंदर यूज कर सकते हैं। द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रूज ए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹7। जो स्क्रू ए का पैकेज है उसके ऊपर 7 रुपये का उसको फायदा होता है, एंड स्क्रू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹10 और बी के ऊपर 10 रुपये का प्रॉफिट होता है एक पैकेज के ऊपर। एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रूज ही मैन्युफैक्चर्स, हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन ए डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अब ये कहता है कि मान के चलते हैं कि उसके सारे जो स्क्रू उसने तैयार किए हैं वो सारे सेल हो जाएंगे, तो हाउ मैनी पैकेज ऑफ ईच टाइप, तो हर एक प्रकार के यानी ए और बी के कितने कितने पैकेज उसको तैयार करने चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ क्या कहता है कि ऑटोमेटिक मशीन है वो भी आप एट मोस्ट 4 आवर्स 4 घंटे यानी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे 4 × 60, ठीक है 240 मिनट, 240 मिनट आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हो ऑटोमेटिक मशीन को भी और हैंड ऑपरेटेड मशीन को भी। तो ये टाइम लिमिट है वो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 240 मिनट्स। ठीक है, और दूसरा जो मशीन है उसके लिए भी सेम है ये चीज़ें, आप 4 घंटे यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसने बताया है प्रॉफिट, जो स्क्रू ए है उसके एक पैकेज पर 7 रुपये का प्रॉफिट है और स्क्रू बी वाले पर 10 रुपीज़ का, तो हमें मैक्सिमाइज करना है। अब यहाँ पर वेरिएबल जो है, जो अननोन हमारे पास चीज़ है वो क्या है, नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ स्क्रू ए एंड स्क्रू बी, ए के कितने पैकेज हैं और बी के कितने हैं। तो जो चीज़ हमारे पास अननोन होती है उसको हम मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्क्रू ए प्रोड्यूस्ड, कि उसने जो उत्पादन किया है, जो प्रोडक्शन किया है, वो नंबर ऑफ स्क्रूज ए का, कितने स्क्रूज का, कितने पैकेजेस का x, ठीक है, और नंबर ऑफ स्क्रूज बी टाइप वाली जो थे उनका कितनों का प्रोडक्शन किया है उसने y का। ठीक है बच्चों, अब एक पैकेज पर 7 रुपीज का प्रॉफिट है तो x पैकेज पर प्रॉफिट ऑन x पैकेजेस ऑफ टाइप ए, जो टाइप ए वाले कितनी संख्या है उनकी x है, उन पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों, उसको एक के ऊपर 7 रुपये का होता है तो x पैकेजेस पर कितने का हो जाएगा 7x का। प्रॉफिट ऑन y पैकेजेस ऑफ टाइप बी, अब बी टाइप के उसने टोटल y पैकेजेस तैयार किए हैं, एक के ऊपर 10 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 10 जो पैकेज है उन पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल सा टास्क है, मल्टीप्लाई 10y। ठीक है, ये हमारे पास टोटल डाटा इकट्ठा हो गया। अब हम इसको LPP के फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं बच्चों। देखिए क्या करना है आपको, प्रॉफिट हमेशा हम क्या चाहते हैं कि वो मैक्सिमाइज हो, मैक्सिमाइज z हमारा मेन जो फंक्शन है। मैक्सिमाइज किसको करना है बच्चों, प्रॉफिट को। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 7x प्लस 10y, इसको मैक्सिमाइज करना है आपने अंडर सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या रखना है बच्चों। देखिए स्क्रू ए है तो एक पैकेज को 4 मिनट लगते हैं, x पैकेज जब प्रोड्यूस करेंगे तो स्क्रू ए
जो है वो कितना टाइम लगाएगा ऑटोमेटिक मशीन पर, 4x। ठीक है, इसी प्रकार जो स्क्रू बी है वो कितना टाइम लेगा, टोटल 6y एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू 240। ठीक है, सेम चीज दूसरा सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240, 240 मिनट के बराबर या उससे कम। ठीक है, और बाउंडेशन क्या हो जाएगी आपके पास, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो बनाएगा ही नहीं क्योंकि नंबर ऑफ स्क्रूज हैं तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या चीज़ हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो नहीं होंगे तो 0 हो गया, 0 से फालतू है तो जितने भी पैकेजेस होंगे वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो ये डाटा आपके पास आ चुका है बच्चों, जो 12.1 के अंदर आपको डायरेक्टली गिवन था। अब हमारे पास सिंपल से स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या करेंगे, इन दोनों इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन एज्यूम करेंगे। इक्वेशन एज्यूम करके ग्राफ पेपर के अंदर इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ट्रू फॉल्स चेक करेंगे कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, वहाँ पर आपके पास हमेशा एक पॉलीगॉन की शेप आती है, जो भी शेडेड रीजन होता है उसकी। ठीक है, उसके जो कॉर्नर पॉइंट आते हैं 3, 4, 5 जितने भी, उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम पता करते हैं और x और y की वैल्यूज रखते हैं इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो वो हमारी फंक्शन की वैल्यू आती है। अब यहाँ हमें करना है मैक्सिमाइज, तो जो भी वैल्यूज आएंगी उनमें मैक्सिमम वैल्यू जिसकी आएगी वो हमारा आंसर होगा, और वो वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है वो जो है हमारा मेन वर्टेक्स होगा, यानी वहाँ पर जितनी x और y की वैल्यू है दैट विल बी आवर आंसर। हम क्या बोलेंगे कि स्क्रू ए के तो इतने पैकेज प्रोड्यूस करने चाहिए और स्क्रू बी के इतने पैकेज प्रोड्यूस करने चाहिए, तब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करूंगा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सेम टाइप की आपकी प्रॉब्लम नंबर 6 भी है, वो आपने खुद सोल्व करनी है। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में विदाउट एनी हेजिटेशन ज़रूर डाल दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सर्कल के अंदर, आपके साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें चैनल से, सब्सक्राइब का बोलें, और बहुत ही अच्छे से अपना जो फेयर नोटबुक है, आपके नोट्स है, उसके अंदर डाटा को आप स्टोर करें। समझाई गई चीज़ें यदि आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वर्किंग हार्ड।